हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल फाइल या फिर एक पीपीटी के बारे में जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बनती है। और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बनानी पड़ेंगी जितने भी आपके स्कूल एक्सपीरियंसेस हैं, इनके बेस पर आपको एक पूरी पीपीटी या फिर फाइल बनानी है, जिसका आपका टाइटल है प्रैक्टिकल का रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस। तो इसके ऊपर आपको पूरी फाइल प्रिपेयर करनी है। जैसा कि कुछ टीचर्स इसको एज अ पीपीटी या फिर एक ऑनलाइन तरीके से बनवाते हैं, और कुछ लोग हैं जो आपकी हैंडमेड फाइल बनवाते हैं। लेकिन इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलेगा कि किस तरीके से आपको ये फाइल बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपकी ये फाइल बनेगी और इसके अंदर किस किस तरीके के पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर ये हमें स्टार्टिंग में किस तरीके से, जो बच्चे पीपीटी बना रहे हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक पीपीटी ही है और इसके अंदर स्लाइड्स में अच्छी तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस। इसके अंदर हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या है, इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इंडेक्स की। तो इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है। आपको लिखना है इसके अंदर, जैसा कि इंट्रोडक्शन है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन की, क्या क्या मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन का, क्या बेसिकली अर्थ क्या है कि क्यों हम रिफ्लेक्शन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर मीनिंग ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली क्या है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस, मतलब आप मीनिंग लिखेंगे किसका, कि जो रिफ्लेक्शन है हमारा स्कूल एक्सपीरियंस का वो बेसिकली है क्या। सेकंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर है रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग PSE 1, यानी कि जो आपका PSE 1 आपका हुआ था सबसे स्टार्टिंग में सेमेस्टर फर्स्ट में, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें एक्वायर की, क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की स्कूल में जाकर। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखनी है। सबसे पहले आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस आएंगी, उसके बाद प्री फेज़ आएगा, नेक्स्ट इसमें इन फेज़ आएगा, इन फेज़ के बाद आपको पोस्ट फेज़ लिखना है, यानी कि आपको प्री फेज़, इन फेज़ और पोस्ट फेज़ ज़रूर लिखना है। इससे आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बनती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं जब हम स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन। डिस्कशन इसके अंदर किस तरीके से आपको करना है ये हम स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू, और उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चनिंग, उसके बाद लॉग एंड जनरल, और नेक्स्ट है आपका मॉडलिंग रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है अपने इंडेक्स के अंदर, जो आपका इंट्रोडक्शन है मेन। नेक्स्ट स्लाइड हमारी किसकी है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस PSE 2, यानी कि PSE 1 का तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने PSE 1 का ही पूरा इंडेक्स में ऐड किया हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि हम जब PSE 2 कर रहे थे उस टाइम पर हमने क्या क्या चीज़ें की थी। तो PSE 2 जब हम कर रहे थे तो हमने उस टाइम पर जो जो चीज़ें की थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसा हमने PSE 1 में किया था। तो पहला है वही हमारी जनरल इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी, रीफेज, प्री फेज, जैसा कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, प्री फेज आएगा इसके अंदर, इन फेज और पोस्ट फेज। उसके बाद आपका डिस्कशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, लॉग एंड जनरल, और नेक्स्ट है आपका इसके अंदर मॉडलिंग या फिर मॉडलिंग रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। और ये किस चीज़ की हैं, ये सारी आपकी रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग PSE 2, यानी कि आपके पास तीन बार प्रैक्टिकल्स होते हैं, और तीनों बार जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर पहला PSE 1 है, PSE 2 है, नेक्स्ट आपका ये हो रहा है जिसके अंदर आपको 4 सेमेस्टर के अंदर ये बेसिकली एक्सपीरियंस करना है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन की, मेन इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो हमें किस तरीके से बनाना है। तो मेन इंट्रोडक्शन जो हमें लिखना है वो क्या करना है हमें, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना है इसके अंदर मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये पॉइंट्स में लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है रिफ्लेक्शन इज़ जैसा कि मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है और हेल्प करती है लर्नर्स को, इंडिविजुअल्स को किसके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए रिफ्लेक्शंस को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको रीड करके अच्छे से लिखना है। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसके अंदर देख लेंगे कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है और आपकी मिस्टेक ना हो। जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स टाइपिंग में काफ़ी बार हो जाती है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से देख कर और सारे पॉइंट्स को पढ़ के
लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसके अंदर मीनिंग ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस। तो स्कूल एक्सपीरियंस बेसिकली क्या है, इसको आप अच्छे से हेडिंग बना के, और अगर आप फाइल भी बना रहे हैं इसकी, तो भी आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के और लिख सकते हैं। और जो बच्चे बाइलिंगुअल हैं वो बच्चे इसको रीड करके हिंदी में कन्वर्ट करके भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस। मतलब जो स्कूल एक्सपीरियंस है उसका हमारा बेसिकली जो मीनिंग है वो क्या है, तो उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड है कि हमें सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट जो हमारा स्कूल ऑब्जर्वेशन था PSE 1, उसके बारे में लिखना है। तो स्कूल एक्सपीरियंस, स्कूल ऑब्जर्वेशन जो है उसके बारे में हम लिखेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, प्री फेज़ की। बेसिकली प्री फेज़ क्या है, तो आप इसको रीड करेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप इसके अंदर अपना नाम लिख के, अपनी चीज़ें सारी जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिख के, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आई ज्योति वर्मा विद 10 अदर प्यूपल टीचर, मतलब 10 अदर प्यूपल टीचर के साथ हमने क्या किया, PSE 1 अपना किया। और हम किस कॉलेज से हैं, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हैं। एफिलिएट किससे है ये कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से है। और इसके थ्रू हमें क्या मिला है, हमने एक चांस पाया है, इसके थ्रू चांस मिला है हमें कि हम ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एक स्कूल को, और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। एट फर्स्ट आई वॉज नर्वस, मतलब सबसे पहले क्या था कि हम नर्वस थे काफ़ी कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे। और अगर आपको ग्रुप लीडर बनाया गया है तो आप ग्रुप लीडर के थ्रू आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्री फेज़। प्री फेज़ के बाद आप जिस स्कूल में गए थे वहाँ की फ़ोटो लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप पूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स लगाने से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है। तो स्कूल आपने ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप सारी चीज़ें, जो स्कूल का रिसेप्शन है, जैसा कि स्कूल का जो पूरी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह पेस्ट करके अच्छे से फाइल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप सारी चीज़ें स्कूल के बारे में ही, जब आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में गए होंगे तो आपको स्कूल को ऑब्जर्व करने के लिए ही बोला गया होगा, तो इसके थ्रू ही आपको सारी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बता देंगे, कितने क्लासरूम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, और स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आपने अगर फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ की कुछ ली हैं तो वो सारी आप इस तरीके से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये सारा आपका PSE 1 का है, इसके अंदर आप सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे बेसिकली इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया था, तो ऑब्जर्वेशन आप इसके अंदर लिखेंगे इन फेज़। अब लिखेंगे कि PSE 1 के टाइम पर आपने क्या क्या चीज़ें की, किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ की, तो इन फेज़ इसके अंदर सारा आ जाएगा। उसके बाद है इसके अंदर जो भी टीचर्स आपके साथ वहाँ पर इंक्लूडेड थे और आपने किस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे, और सारी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर इसी तरीके से सारी फ़ोटोज़ आपको लगानी है, और अगर ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है तो आप यूज़ ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने उस टाइम पर क्या क्या किया, जैसा कि ग्रुप डिस्कशन आपका हुआ होगा किसी भी थिंकर के बारे में, तो वो सारी PPTs भी आपके पास रखी होंगी, तो आप उनके भी सारी स्लाइड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि जो चीज़ें इसके अंदर हमने यूज़ की थी वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। जो हमारी PSE 1 की थी वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हुई हैं। जैसा कि आपने केस स्टडी करी होगी तो आप केस स्टडी की कुछ स्लाइड इसमें लगा सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपने उस टाइम पर वर्क किया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोस्ट फेज़ लिखेंगे। पोस्ट फेज़ में आप सारी चीज़ें लिखने के बाद आप इसको रीड आउट कर लें क्या क्या लिखना है आपको। पोस्ट फेज़ लिखने के बाद अब आप जाएंगे डिस्कशन पे, तो आप डिस्कशन आपका बेसिकली क्या था ये आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप आएंगे सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 में आपका जो भी वर्क हुआ, अब सेमेस्टर 2 के बारे में आप लिखेंगे। तो सेमेस्टर 2 में आपने PSE 2 किया होगा, तो PSE 2 जो ड्यूरिंग उस टाइम पर जो भी आपका सेकेंड सेमेस्टर में वर्क हुआ, PSE 2 करने के लिए आप स्कूल के अंदर गए, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। और सारी डिटेल्स आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, नेम ऑफ़ प्यूपल टीचर, नेम ऑफ़ स्टूडेंट या फिर स्कूल, ड्यूरिंग ऑफ फेज़ 2, ड्यूरेशन ऑफ फेज़ 2, नेम ऑफ एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पर की, ये सारी आप यहाँ पर लिखेंगे। प्री फेज़ जो है आपका इसके अंदर, प्री फेज़ आप एज अ पॉइंट्स यहाँ पर डालेंगे, बुलेट्स अलग अलग बनाएंगे सारे, और बहुत अच्छे से लिखेंगे इसको रीड आउट करके। उसके बाद आपका इन फेज़ है, इन फेज़ भी आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे आपने PSE 1 के अंदर किया।
उसके बाद आप मीनिंग ऑफ असेसमेंट, यानी कि आपने PSC 2 के अंदर असेस भी किया होगा बच्चों को, असेसमेंट वगैरह भी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। तो असेसमेंट क्या था आपने, क्योंकि उस टाइम पर आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुक भी पढ़ रहे थे, आपके सिलेबस में एक आपका सब्जेक्ट था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो उसके थ्रू आपको इसमें असेसमेंट भी करना था। तो इसमें आप करेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट जो है वो आप सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद द वाइटल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, वो सारे आप लिखेंगे इसके अंदर। देन आप सारी चीज़ें रीड आउट करके अच्छे से देखेंगे कि असेसमेंट बेसिकली है क्या, मेज़र आप किस तरीके से करते हैं, इवेल्युएशन आप किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव, जैसे कि FA और SA होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका को स्कोलास्टिक एरिया होता है, स्कोलास्टिक एरिया होता है, इसके थ्रू भी आप सारी चीज़ें इवेल्युएट करते हैं, तो ये चीज़ें भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद आपका जो को स्कोलास्टिक एरिया होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, लाइफ स्किल होती हैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ होते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होती है, साइंटिफिक एस्थेटिक क्लब्स वगैरह होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप ऐड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप इवेल्युएट करते हैं को स्कोलास्टिक एरिया के अंदर। उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म असेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस स्टूडेंट का आपने किया, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। किस बच्चे का आपने रिजल्ट यूज़ किया, स्कोलास्टिक एरिया किस तरीके से आपने दिखाया, मार्किंग आप किस तरीके से करते हैं, ग्रेडिंग आप किस तरीके से देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने सेमेस्टर 2 में PSC 2 के दौरान की होगी आपने, तो सारी आप इसके अंदर डिटेल्स उसके थ्रू ही लिखेंगे। उसके बाद आपने प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का चेक किया होगा कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और उनकी मार्किंग किस तरीके से की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वहाँ का जो रिज़ल्ट रजिस्टर होता है या कोई भी आपने रजिस्टर्स वहाँ पर देखे हैं, तो उन सारी चीज़ों को इवेलुएट करके एनालाइज करके सारे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो भी हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। उसके बाद आप बच्चों की क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस होती हैं, और मिक्स करके आप ग्रेडिंग किस तरीके से देते हैं बच्चों को हैंड रिटन में या फिर किसी भी क्रिएटिविटी के अंदर, और टीचर्स के क्या क्या ओपिनियन है बच्चों के बारे में कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, वो एवरेज स्टूडेंट है या नहीं, उनका जो वर्क है स्कूल के अंदर गाइडेंस वगैरह उनको सही से मिल पा रही है या नहीं, तो टीचर्स के ओपिनियन भी आपको स्टूडेंट के लिए जो ओपिनियन है उनके, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर है प्रैक्टिकल असेसमेंट, जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो होता है हमारा, अ रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्ले, और इसके अंदर आप फिर लिखेंगे कि आपने जब वहाँ पर बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा प्ले के समय पर, जब भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है। तो इसके अंदर सारी पिक्चर्स आप बहुत अच्छे से ऐड करेंगे, आपने कौन कौन से स्पॉट्स देखे वहाँ पे और किस तरीके से सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की, तो सारी फ़ोटोज़ आपको यहाँ ऐड करनी है और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि जेंडर बिहेवियर, की बच्चों का आपस में जेंडर बिहेवियर कैसा था, वो वहाँ पर जेंडर एक तरीके से जेंडर इशू तो नहीं था, या डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का देखने को मिला या नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर अच्छे से ऐड करेंगे। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एक स्पोर्ट्स में जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इस पर ऐड करनी है फ़ोटोज़ के साथ और अपना पूरा कंटेंट देना है। उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन अंडर ग्रुप एक्टिविटीज़ की, ग्रुप एक्टिविटीज़ में किस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, इंटरेक्शन कैसा होता है बच्चों का आपस में, बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है बच्चों का, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। नेगोशिएशन कैसा होता है बच्चों का, एंड पैटर्न ऑफ प्लेइंग इन अ ग्राउंड, किस तरीके से वो किस पैटर्न के साथ ग्राउंड में खेलते हैं, और रिलेशनशिप बच्चों के कैसे हैं, उनके अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से सारे पॉइंट्स को रीड आउट करके अपनी एक फ़ाइल अच्छे से बना सकते हैं। एनालाइज करना है उनकी मोटर स्किल्स कैसी होती हैं, एक गेम के अंदर किस तरीके से उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं।
उसके बाद है आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को प्लेग्राउंड के अंदर जब वो खेलते हैं उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को एक तरीके से जिस भी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा, बच्चों को सजेस्ट किया होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। सजेशन आपने दे दिया, अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने जब आपने प्री फेज़ इन फेज़ लिख दिया, अब आपको लास्ट में पोस्ट फेज़ लिखना होता है लास्ट में, तो आपने पोस्ट फेज़ भी यहाँ पर ऐड कर दिया। पोस्ट फेज़ लिखने पर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करने हैं, पॉइंट्स, ये सारे आप यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, सारी चीज़ें लिखनी है जो आपने PSC 1 और PSC 2 के अंदर करी थी। अब नेक्स्ट आप आ जाएंगे सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस, मतलब आपने खुद को किस तरीके से इवेल्युएट किया एक रिफ्लेक्शन के अंदर जब आप स्कूल एक्सपीरियंस में थे। आपका जो पूरा रिफ्लेक्शन है एक स्कूल एक्सपीरियंस का, वो किस तरीके से आपने खुद को इवेल्युएट करके इसके अंदर लिखा है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें पॉइंट्स अब जैसे कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन दैट डबल्स द नॉलेज, इम्प्रूव द स्किल एंड मेक अ परफेक्ट पर्सनैलिटी, मतलब टीचर को बहुत अच्छे इस प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज गेन कराता है, इम्प्रूव करता है उनके स्किल्स को, परफेक्ट पर्सनैलिटी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर से लिख सकते हैं अच्छे से रीड आउट करके। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे पूरे प्रैक्टिकल का, कि पूरे प्रैक्टिकल का जो कंक्लूजन क्या है वो क्या है। तो पूरे प्रैक्टिकल का कंक्लूजन आप इसके अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से, PSC 1 PSC 2 और फाइनल प्रैक्टिकल के थ्रू जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका ये लास्ट कंक्लूजन ऐड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमें पूरी फाइल को बनाना है। अगर ये PPT या फिर हैंडमेड फाइल बन रही है तो इससे आपको काफ़ी हिंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।